हेलो दोस्तों, नमस्कार। समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लिमिट फिट टॉलरेंस में से बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक को आपके सामने रखा है और इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और यदि आप लिमिट फिट टॉलरेंस को जानना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहें और मैं आपको टेक्निकल में एक सक्षम टेक्नीशियन बनाना चाहता हूँ। इसलिए आप कोशिश करिए कि आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए और मैक्सिमम वीडियो को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इससे आपको एक सफलता तक पहुंचने के लिए रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा जुड़े रहिए और यदि आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दाएं साइड में जो बेल आइकन के बटन है उसे प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि आपको लगातार हमारे वीडियो सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। इंटरचेंजेबिलिटी और मास प्रोडक्शन, ये दो टॉपिक पे हम बात करेंगे और फिर देखेंगे इसका लाभ क्या है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि किसी पार्ट्स में इंटरचेंजेबिलिटी अर्थात विनिमयशीलता का गुण बहुत आवश्यक होता है कि उसमें हो। ये क्या है, आपको हम किताबी भाषा से छोड़कर आपको एक साधारण सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कोई कारीगर किसी कंपनी में काम करता है। हो सकता है वो भोपाल में हो, या हो सकता है कि वो पटना में हो, या हो सकता है कि वो आरा में हो, या हो सकता है कि वो कोलकाता में हो। इस प्रकार से वो अलग अलग जगह में काम करता है, लेकिन उसको कुछ एक पार्ट्स बनाना है जो किसी पार्टिकुलर जगह में लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि आपको एक मोटरसाइकिल की कोई पार्ट्स है, एक किक बनाना है, या उसके अंदर के जो कैम शाफ्ट है या शाफ्ट बनाना है, या कोई और पार्ट्स बनाना है, ब्लॉक बनाना है, पिस्टन बनाना है। मगर हर कारीगर अलग अलग जगह पर रह के काम कर रहा है, पर बना क्या रहा है? वो पिस्टन बना रहा है, वो ब्लॉक बना रहा है, या कोई बेरिंग बना रहा है। तो हर जगह अलग अलग जगह में है, कारीगर बना रहा है पार्ट्स। लेकिन हो सकता है कि वो कंपनी भी अलग हो, कोई होंडा में हो, कोई लोकल कंपनी में हो, कोई बजाज में हो, या कोई मिरिंडा में हो। इस टाइप से अलग अलग कंपनी के अलग अलग पार्ट्स बनता है। लेकिन दोस्तों, आप यदि बजाज के पार्ट को खोलकर आप मिरिंडा के पार्ट्स को लगा देते हैं तो भी वो आसानी से काम करने लगता है। ये आपने देखा होगा। ऐसा क्यों पॉसिबल है? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटरचेंजेबिलिटी यही तो है कि अलग अलग कारीगर के द्वारा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर बनाए गए पार्ट्स को यदि किसी मशीन के एक पार्ट के स्थान पर उसे खोलकर दूसरे पार्ट को लगा दे, क्योंकि चूँकि वो ख़राब हो चुका है, तो दूसरे पार्ट को लगा दे और पुनः मशीन को स्टार्ट करें तो वहाँ सुचारू रूप से कार्य करने लगता है, जिसे इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। मतलब कि एक के जगह हमने दूसरे लगाया और वो काम करने लगा। दोस्तों, ये कैसे पॉसिबल है और क्यों होता है? तो मैं आपको बताऊं कि इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से किसी पार्ट्स को बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड लिमिट होता है। उसके अंतर्गत यदि पार्ट्स को बनाते हैं तो वो आसानी से दूसरे पार्ट्स के स्थान पर काम करने लगता है। दोस्तों, अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये कैसा काम करता है। मान लीजिए आपने एक मशीन खरीदी और वो मशीन हो सकता है कि आपने चेन्नई में ख़रीदा हो और मशीन जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भोपाल से हुआ हो। तो जब आप चेन्नई में पार्ट्स को खोलते हैं तो उसमें 2-4 बोल्ट ख़राब मिलता है। तो दोस्तों, क्या आप 4 बोल्ट लाने भोपाल जाते हैं? नहीं, आप लोकल हार्डवेयर या मैकेनिकल स्टोर में जाकर उस साइज़ के नट या बोल्ट को लेकर आप लगा देते हैं और काम शुरू हो जाता है उसका। मतलब कि एकदम सटीक लगता है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड में बना हुआ है। स्टैंडर्ड में बनने का कारण क्या है? तो उसका मेन कारण है कि किसी पार्ट्स को बनाते समय एक सीमाएं अर्थात लिमिट दिया जाता है। जैसे कोई पार्ट्स को 20 mm में बनाना था, लेकिन कारीगर को बोला जाता है कि आप ±0.02 ये जो सीमाएं हैं आपको दिया जा रहा है, अर्थात आप 20 mm के बाद 0.02 भी बना सकते हैं या 20 से नीचे 19.98 भी बना सकते हैं। ऐसे ठीक है। कैसे? 20 में आप जोड़ देंगे, प्लस में भी है माइनस में, तो 0.2 ये प्लस में हो गया, और माइनस करेंगे आप, बेसिक साइज ये है 20 माइनस करेंगे 0.02 हो जाता है
1998 हो जाता है। दोस्तों यही तो है इंटरचेंजेबिलिटी का मुख्य कारण। ओके, अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं। उससे पहले आप ये देख लीजिए एक बार कि इसका लाभ क्या है। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि आप एक पार्ट्स के स्थान पर दूसरा पार्ट लगा सकते हैं और मशीन सुचारू रूप से कार्य करने लगता है। दूसरा, समय की बचत। इंटरचेंजेबिलिटी होने के कारण पार्ट्स में किसी भी प्रकार की कोई मशीनिंग नहीं करनी पड़ती। ये इसका पहला गुण है, समय की बचत। दोस्तों यदि आपको एक पार्ट्स खोल के और तुरंत दूसरे पार्ट्स अवेलेबल हो जाए तो आपको किसी प्रकार की कोई मशीनिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा, समय की बचत होगी। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें एक ये जो बिंदु है ये बहुत अच्छा है। उत्पादन में वृद्धि। दोस्तों जब कारीगर को एक ही जैसे पार्ट बनाना होता है तो उसे बहुत ज़्यादा उत्पादन करने में मदद मिलता है, क्योंकि उसके पास स्टैंडर्ड गेज हो जाता है। कारीगर को काम करने का एकदम सटीक आइडिया हो जाता है कि कितने कट लगाना है और कितने साइज में आएगा। जैसे कोई व्यक्ति यदि कोई एक चीज़ बनाने का स्पेशलिस्ट है, जैसे कोई आपने देखा होगा कोई समोसा बनाने का स्पेशलिस्ट होता है तो एकदम एक जैसा समोसा बनाता है, ठीक है ना। और यदि कोई एक बार कुछ और बनाता है, कुछ दूसरा कुछ बनाता है नेक्स्ट टाइम, तो उसके कला और जो हमेशा एक जैसा बनाता है उसके कला में अंतर होता है। अगला है लागत में कमी। तो एक जैसे पार्ट से बनाने से लागत में भी कमी होती है क्योंकि उत्पादन अधिक किया जा सकता है। दोस्तों इंटरचेंजेबिलिटी के साथ मास प्रोडक्शन का बहुत ही एक गहरा संबंध है और मास प्रोडक्शन को हिंदी में बहुउत्पादन बोला जाता है। अर्थात यदि आपको एक जैसे पार्ट्स काफ़ी मात्रा में बनाना है तो उसे मास प्रोडक्शन कहते हैं। जैसे आप किसी एक पार्ट्स को बनाते हैं या एक गेज को बनाते हैं, आप सिर्फ उसी गेज को कंटिन्यू बनाते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका उत्पादन में वृद्धि होगा, समय की बचत होगी, माल को बनाने में सस्ता पड़ेगा, आप इसे आसानी से बना सकते हैं, कारीगर को काम करने में आसानी होती है। तो इन तरह तरह के कारण जो है वो विनिमयशीलता के कारण, इंटरचेंजेबिलिटी के कारण मास प्रोडक्शन भी हम ज़्यादा कर सकते हैं, अर्थात उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। तो बहुउत्पादन मतलब एक जैसे पार्टों को काफ़ी मात्रा में उत्पादन करना। तो ये आप समझ गए कि विनिमयशीलता और मास प्रोडक्शन में किस प्रकार का संबंध है। तो दोस्तों ये था इंटरचेंजेबिलिटी और मास प्रोडक्शन। आपने समझा होगा दोनों का एक दूसरे के साथ गहरा संबंध है। इंटरचेंजेबिलिटी के कारण पार्ट्स को आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं, एक के स्थान पर दूसरा लगा सकते हैं। तो मास प्रोडक्शन के कारण हम अधिक मात्रा में उत्पाद कर सकते हैं या उत्पादन किया जा सकता है। ये था इसका लाभ। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। यदि आपको पसंद आया हो तो मुझे बताइए, और यदि आपको पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक करिए, लेकिन आप उसके नीचे बताइए मुझे कि आपको ये चीज़ करना चाहिए। आप मुझे कमेंट्स करिए, और साथ साथ यदि आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, आप देखते रहिए समृद्धि टेक्निकल।